हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी की इस क्लास में। पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल 157 तक देख लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 159, आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में हमारे लिए शपथ का प्रावधान है। जैसे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ देते हैं। ये जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अब हम देखते हैं वेतन एवं भत्ता। वेतन एवं भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित होती है। इनकी सैलरी जो है संसद के द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान वेतन 3,50,000 पर मंथ है। वर्तमान में इनका वेतन जो है 3,50,000 पर मंथ है। अब हम देखते हैं राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। इसके पास कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति होती है। कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अब हम देखते हैं नोट पॉइंट। आपातकालीन तथा कूटनीतिक शक्ति को छोड़कर राज्य में राज्यपाल को वही शक्तियाँ प्रदान हैं जो केंद्र के राष्ट्रपति को होती हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य प्रशासन तथा विधान संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को दी जाती है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य प्रशासन तथा विधान संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को दी जाती है। अब हम देखते हैं राज्यपाल के द्वारा अन्य नियुक्तियाँ। राज्यपाल कौन कौन सी और नियुक्ति करता है? राज्यपाल के द्वारा अन्य नियुक्तियाँ। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। अब हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? राज्यपाल राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है। राज्यपाल जो है राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, लेकिन अभिन्न अंग है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल द्वारा विधायिका के सत्र को आहूत सत्रावधान राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई बिल अधिनियम नहीं बनता। अनुच्छेद 113 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राज्य विधायिका का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल के द्वारा दिया गया अध्यादेश ही विधि के अनुसार होता अध्यादेश कहलाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 राज्यपाल राज्य विधायी के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 176 राज्यपाल का अभिभाषण 2 बार होता है। राज्यपाल का भाषण जो है 2 बार होता है, जैसे कि निर्वाचन के बाद का पहला सेशन और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। अब हम देखते हैं आर्टिकल 200। राज्य में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। आर्टिकल 200 कहता है राज्य में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। धन विधेयक को छोड़कर किसी भी बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल किसी भी बिल पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। ये था हमारा आज का पार्ट। इससे आगे देखते हैं कल।